हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके सामने हैं आप सबके फेवरेट, हम सब के फेवरेट, दैट इज़ महेंद्र सिंह धोनी। तो हम लोग आज के सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको पहले बता देते हैं। आज हम लोग यहाँ पे ये जो 14th एडिशन हुआ है IPL का, इसके बेसिस पे जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग एक बार इसे याद करेंगे, रिकॉल करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप मुझसे ज़्यादा तेज़ी से इसके आंसर कर पाओगे, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आप लोग फॉलो करते हैं ना इन सब चीज़ों को। चलिए तो करेंगे यहाँ पे क्लास की शुरुआत। क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप जानते हैं कि तबीयत कुछ ज़्यादा ही नासाज हो गई है, तो मैंने सोचा कि क्लास तो होना ही होना है, भले ही अब कैसे भी हो। तो दिस इज़ अ रिकॉर्डेड क्लास, डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस को। तो आई होप कि आप सबके सब रेडी हो गए होंगे और यहाँ पे सवालों का जवाब करने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं। खैर, क्लास को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, इस बार के IPL से आपने क्या सीखा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करोगे क्लास ख़त्म होने के बाद में, क्योंकि इस बार के IPL से अगर किसी ने कुछ नहीं सीखा है तो आपको बता दें, इस IPL से सिर्फ एक चीज़ सीखने वाली थी, वो थी खुद पे यकीन, बिलीव करना। अगर आपने यहाँ पे मैच देखा हो तो मैंने वैसे बताया भी था आपको, किसी क्लास में मैंने ये डिस्कस भी किया था आपके साथ में, कि जब ये वो टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके ऊपर कितने सारी चीज़ें यहाँ पे उठी, कितने सारे सवाल हुए, उसके बाद में इसको बैन भी किया गया, बट जब ये कम बैक करते हैं तो आप जानते हैं कि इनके आगे तो फिर भैया कोई दूसरा टिक ही नहीं सकता है, वो तो आप बहुत बेहतर जानते हैं। बट द थिंग इज, जब इनसे पूछा गया हर्षा जी के द्वारा, यानी कि जो कमेंटेटर हैं उनके द्वारा, कि अब जब आप आए हैं वापस से तो आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ही सेड वी विल कम बैक एंड ही डिड इट। समझ रहे हो? तो आपने क्या सीखा? खुद पे यकीन करना, बिलीव। ये जो एक किताब आई है सुरेश रैना की, उस शब्द को साकार किसने किया है? यहाँ पे किसने? महेंद्र सिंह धोनी ने साकार किया है। चलिए, अच्छा, आई होप कि आप सभी एक्साइटेड होंगे यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले, जैसे कि हर बार आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, वो चीज़ें आपको बता दें, देन वी विल बिगिन द सेशन। सबसे पहली चीज़, आपका लूसेंट का जो क्लास है ये डेली बेसिस पे सुबह 5 बजे होता है, इसी स्टूडियो चैनल पर रिकॉर्डेड मोड में रहता है। इसको देखना मत भूला करिए, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का क्लास होता है 6:45 AM शार्प, जहाँ पे आपको करंट के साथ में स्टैटिक भी मिलता है, मैपिंग भी मिलता है, प्रॉपर एनालिसिस भी मिलती है, जो आपके हर एक एग्जाम को कवर करती है। तो एक बार से कमेंट बॉक्स के अंदर ऑल सेट ज़रा लिख दीजिएगा ताकि करें क्लास की शुरुआत। चलिए, अच्छा, आगाज़ करते हैं। ओए होए, ये मुस्कुराहट, कुछ कहना चाहेंगे? अरे रुको, पहले हम कह लें फिर तुम कहना। सुनिएगा, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको कल ही बता दिया था कि टीम इंडिया के नए जो कोच आने जा रहे हैं वो कौन होंगे। तो वो होंगे द वन एंड द ओनली राहुल द्रविड़, राइट। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। मैंने बोला था कि आजकल जो हम बोल रहे हैं वो हो जा रहा है। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था कि जो न्यूजीलैंड वाला पूरी सीरीज़ होगी इंडिया की, वहाँ पे मैंने कहा था कि राहुल द्रविड़ जो हैं वो क्या होंगे, हेड कोच होंगे। और वहीं पे मैंने बोल दिया था कि हो सकता है आने वाले समय में ये परमानेंटली इंडिया के कोच बन जाएं। तो अब जैसे ही T20 ख़त्म होगा, टीम इंडिया के नए कोच कौन बन जाएंगे? राहुल द्रविड़ बन जाएंगे। फाइन। तो हियर कम्स द MSD द 7 IPL की ट्रॉफी को पूरी इस सेशन में, इस पूरे अब तक का जो ये पूरा आप कह सकते हो कि पूरा जो दौर चला रहा है IPL का, उसमें चौथी बार इन्होंने क्या किया है, IPL की ट्रॉफी को उठाया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत ट्रॉफी इनके हाथ में लग भी रही है। ऑलराइट, अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, अभी सवाल आगे आएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये जो महेंद्र सिंह धोनी आपको नज़र आ रहे हैं, जिनके आगे मतलब देख रहे हैं हंक, मतलब तुम लोग का फेवरेट पर्सन, तो यहाँ पर 2010, 2011, 2018 और 2021 की जो ट्रॉफीज़ उठाई हैं वो महेंद्र सिंह धोनी ने उठाई हैं। सबसे पहली बार या आप कह सकते हैं कि मैक्स ऑफ द टाइम इस ट्रॉफी को जीता किसने है? वो है मुंबई इंडियंस 5 टाइम्स। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में ये रिकॉर्ड ज़्यादा समय तक टिकेगा, क्योंकि नेक्स्ट वाली जो फिर से IPL आएगा उसमें अगेन द कैप्टन विल बी महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ और फैक्ट आपको बता दें। देखिए, कई बार आपसे पेपर के अंदर पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ, जैसे कि
300 मैचेस पूरे किए हैं धोनी ने एज अ कैप्टन, किसके अंदर, T20 मैचेस के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा आ सकता है। आपने देखा था अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने 200 की बात करी थी और उसके बाद में फिर हम लोग 300 की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वन एंड द ओनली धोनी। इसके अलावा अगर हम पर्पल कैप की बात करें तो इस पूरे टूर्नामेंट में जो कि था 14th एडिशन, तो पर्पल कैप किसको मिली थी, तो ये मिली थी हर्षल पटेल को। फाइन, हर्षल पटेल कौन सी टीम, आए हाय बड़ा दर्द हुआ होगा ना भाई, RCB, समझ रहे हो कौन सी, RCB टीम। अच्छा अगला समझते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की भी अगर हम बात करें तो भी आंसर यहाँ पे क्या होगा, यही इसका आंसर बनेगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मैक्सिमम सिक्सेस किसने लगाए थे इस पूरे के पूरे सेशन में, इस पूरी की पूरी सीरीज में, तो आंसर हो जाएगा KL राहुल। सवाल, KL राहुल जो हैं वो कौन सी टीम की तरफ से खेलते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। अगला जो यहाँ से कंटेंट है वो क्या है, वो ये है, ऋतुराज बहुत ही फेमस पर्सन बन चुके हैं भाई, ये ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, हल्के में मत लेना। ऋतुराज जो हैं ये भारत के अंदर अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर IPL के साथ में अब तक की जितनी भी इनिंग्स हुई हैं, जितनी भी सीरीजेज हुई हैं, उन सब के अंदर यंगेस्ट प्लेयर हैं जिनको ऑरेंज कैप नसीब हुई है। ऑरेंज कैप उसको मिलती है जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, पर्पल कैप उसको मिलती है जो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेता है। तो आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो ऑरेंज कैप है 2010 में किसको मिली थी, सचिन को मिली थी। इसके बाद में KL राहुल के पास में 2020 में थी, यानी कि 13th वाले एडिशन में। और उसी समय पर ये वाला जो आप डेटा देख रहे हो ना, इसी समय पर जो पर्पल कैप थी वो किसके पास में थी, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइए फटाफट से, गलत नहीं करना क्योंकि पढ़ाई हुई चीज़ है, जल्दी से आंसर करो। और अभी किसके पास में ऑरेंज कैप, तो ऋतुराज के पास में ऑरेंज कैप है। तो यहाँ से करेंगे सवालों का सिलसिला शुरू। आई होप कि ऑल आर सेट टू सॉल्व द क्वेश्चंस, और आप लोग फटाफट से आंसर करते हुए चलना। क्लास आई नो रिकॉर्डेड मोड पे है, बट डजेंट मैटर यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें तो यहाँ पे रिवीजन से मतलब है ना। पहला सवाल, इस बार का जो IPL खेला गया है वो कौन सा एडिशन है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा दिस इज़ अ 14th एडिशन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि सबसे पहला एडिशन कब खेला गया था। अगर आपसे पूछा जाए ICC T20 के जो मैचेस हैं ये सबसे पहले कब, तो आंसर हो जाएगा 2007 में। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इंडिया ने इसको जीता था, ठीक, हराया किसको था, पाकिस्तान को हराया था। एंड ये वही टाइम है जब धोनी ने ट्रॉफी उठाई थी। अगला देखिएगा यहाँ पर, अगला सवाल है कि हु बिकेम द स्पॉन्सर कंपनी ऑफ IPL 2021। स्पॉन्सर कंपनी कौन सी थी, तो पहले तो ये समझो कि इसके जो मैचेस थे वो इंडिया के अंदर हुए, लेकिन कोविड की वजह से जो बचे हुए मैचेस थे वो UAE के अंदर कंडक्ट किए गए। अभी क्या होने जा रहा है, T20 स्टार्ट होने जा रहा है, 17 तारीख आज ही है। तो यहाँ से जो T20 स्टार्ट होगा, वर्ल्ड कप जो स्टार्ट होगा, ये UAE और कहाँ पे, ओमान के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। इसमें स्पॉन्सर्ड जो कंपनी थी वो वीवो थी, लेकिन इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो बायजूस भी थी, अनअकैडमी भी था। ये सभी के सभी यहाँ पर इसके स्पॉन्सर या को स्पॉन्सर के रूप में आपको देखने को मिले। देखो यहाँ पे ना क्या पूछ सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं पर्टिकुलरली किसी टीम के बारे में कि भाई इसको स्पॉन्सरशिप किसने दी थी। फॉर एग्जांपल KKR पूछ लिया तो भाई आपने देखा होगा टी शर्ट के ऊपर अनअकैडमी लिखा हुआ है। ओके, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो CSK थी यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स, उनको स्पॉन्सरशिप किसने प्रोवाइड करी थी, आंसर करो। अब जाएंगे जाके टी शर्ट ढूंढेंगे, वीडियो को थोड़ा सा बैक करेंगे, धोनी की टी शर्ट देखेंगे। चलो आंसर करना। अगला सवाल, विच कंट्री इज क्रिस मॉरिस द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL। सबसे ज़्यादा अमाउंट में जिसको यहाँ पे ख़रीदा गया था क्रिस मॉरिस की अगर हम बात करें तो ये साउथ अफ्रीका की टीम से बिलोंग करते हैं। ये वही टीम है जिसमें से डेल स्टेन भी बिलोंग करते हैं, और डेल स्टेन ने अभी हाल ही में अपना रिटायरमेंट लिया था। ध्यान रखना कि IPL के ऊपर हर साल हर पेपर के अंदर सवाल बनते हैं, और अब तो UPSC भी आजकल स्पोर्ट्स पूछने लगा, ये तो थोड़ा शॉकिंग हो गया था। खैर अगला देखिए, कौन सा ऐसा चैनल हैज़ बिकम द ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर, कौन सा चैनल था ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर, तो स्टार स्पोर्ट्स था यहाँ पे ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर। नेक्स्ट, हाउ मेनी टीम्स हैव पार्टिसिपेटेड इन IPL 2021। टोटल कितनी टीमों ने यहाँ पे इस बार के IPL के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। आपको मालूम है कि आने वाले टाइम में इसके अंदर जो टीमें हैं वो और बढ़ जाएंगी और टोटल 10 टीमें यहाँ पर खेलती हुई आपको नज़र आएंगी। सवाल में तुमसे पूछा जाएगा कि कौन से ईयर से या कौन से वाले सेशन से ये होने वाला है, वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ।
अगला, विच टीम हैज़ वॉन द IPL 2021 टाइटल, मतलब ऐसी सवाल। हाँ जी, CSK किसको हराया है, तो दैट इज KKR। हाँ, आधों का दिल तो टूट गया होगा, KKR हार गई। हाँ चलिए, अच्छा नेक्स्ट पे आ जाइए। कौन से ऐसे प्लेयर थे जिनको पर्पल कैप से नवाजा गया। पर्पल कैप उस प्लेयर को मिलती है जिसने क्या किया होता है, सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या, RCB के प्लेयर जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था हर्षल पटेल। वेरी इंपॉर्टेंट। शार्दुल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। शार्दुल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और ये भी CSK से ही बिलोंग करते हैं, तो इनकी बॉलिंग भी आपने देखी होगी। और आई थिंक इनका बर्थडे भी था, आई थिंक, मतलब आई एम नॉट श्योर, शायद इनका बर्थडे भी था जिस दिन फाइनल मैच था। अगला, विच प्लेयर वॉज अवॉर्डेड द ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप किसको मिली, तो ऋतुराज को मिली, एंड ही इज़ द यंगेस्ट वन। ये याद रखिएगा, ये क्या हो गए, यंगेस्ट प्लेयर हो गए जिनको ये ऑरेंज कैप दी गई। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा ईयर था जब IPL का पहला सत्र या फिर पहला वाला जो एडिशन था वो खेला गया था। पहला वाला जो एडिशन खेला गया था वो जीता गया था राजस्थान रॉयल्स के द्वारा, जब राहुल द्रविड़ खेला करते थे, वो उन दिनों की बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2008 इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहला एडिशन उस समय पर खेला जाता है। इन विच स्टेडियम वॉज अ फाइनल मैच ऑफ 2008 IPL प्लेड, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुंबई के अंदर जो पाटिल स्टेडियम है वहाँ पे इसको खेला गया था। अगर तुमसे पूछा जाए कि ये जो IPL हुआ है अभी, इसका फाइनल मैच एक्चुअल में होना कहाँ पे था, तो फाइनल मैच को कंडक्ट किया जाना था किस जगह पे, गुजरात के अंदर मोदी स्टेडियम में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको शिफ्ट कर दिया गया। चलो नेक्स्ट पे आओ। कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने फास्टेस्ट 100 बनाई है IPL के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूसुफ पठान इज़ द राइट आंसर। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ जान लेना, अगर तुमसे पूछा जाता है 10,000 रन, अभी आपने देखा ना विराट कोहली का नाम आया था, ओके। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले प्लेयर जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए, आए हाय उनके तो बाल ही ऐसे ऐसे, पता नहीं कौन सा ग्लू लगाते हैं, दैट इज क्रिस गेल, उनका नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूसुफ पठान इज़ द राइट आंसर। 2010 की ये बात है, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। चलिए अच्छा, अब ओके सॉरी, हाँ अब आते हैं अगले पे। विच प्लेयर हैज़ प्लेड द मोस्ट IPL एज अ कैप्टन, सबसे ज़्यादा। तो देखो अभी मैंने आपको बताया किसके बारे में, धोनी के बारे में स्टार्टिंग में ही बता दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, धोनी विल बी द राइट आंसर। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो धोनी है, बीच में जब यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स हट गई थी, जब इनके ऊपर प्रतिबंध लगा था, जब बैन लगा था, तो एक टीम आई थी, पुणे करके एक टीम आई थी, उस टीम के साथ में भी धोनी ने खेला है, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। चलो अगला, हु हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ हैट्रिक्स, इसका आंसर क्या होगा, अमित मिश्रा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ वॉन द मोस्ट नंबर ऑफ ऑरेंज कैप, यानी कि सबसे ज़्यादा बार अगर हम देखें तो जो ऑरेंज कैप है वो यहाँ पर किसके नाम पे जाएगी, तो डेविड वार्नर के नाम पे जाएगी। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और ये जैसे वो मारियो नहीं होता है, मारियो वाला आप लोगों ने गेम खेला होगा बचपन में, तो बिल्कुल ये मारियो की तरह से ही लगते हैं, मतलब जब भागते हैं ना बिल्कुल मारियो ही लगते हैं। खैर नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द एम्पायर ऑफ IPL 2021, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वीरेंद्र सहवाग, हम सभी लोग जानते हैं इनके बारे में, और जब पेपर के अंदर ये ऑप्शन आता तो आप कतई इसको आंसर मार्क करके नहीं आते, बट ये ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में यहाँ पे इनकी एम्पायरिंग भी आपको देखने को मिली थी। अगला, हु इज़ द फाउंडर ऑफ IPL, ये वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठे थे, मतलब कहा गया था कि इन्होंने पैसा जो है वो प्रॉपर तरीके से बताया नहीं, कहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है, पैसे को लेके भाग गए, बड़े सारे इनके ऊपर सवाल उठे। लेकिन आपको बताएं कि ये जो ललित मोदी थे, इन्होंने एक ऐसा टूर्नामेंट स्टार्ट किया जिसके थ्रू बहुत सारे प्लेयर्स को एक नई पहचान मिली। हाँ, बहुत सारे प्लेयर्स रह भी गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिनको एक नई पहचान भी इसने दिलाई है यहाँ पे इस IPL ने। अगला, विच क्रिकेटर हैज़ वॉन द मोस्ट नंबर ऑफ IPL टाइटल्स, सिंपल है यहाँ पे, रोहित शर्मा, यानी कि मुंबई इंडियंस ने सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे इसको जीता है, दैट इज़ 5 टाइम्स इसको जीता गया है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम बात करेंगे रोहित शर्मा की, तो इनको हिट मैन भी बोला जाता है, इसी के साथ ही साथ में एडिडास के ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में ऐसे ही सवाल बना दिया जाए, ठीक। अगला, विच IPL टीम हैज़ वॉन द मोस्ट नंबर ऑफ IPL टाइटल्स, तो देखो यार वही वाली बात हो गई यहाँ पे,
वो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा हो जाता है ना वो स्लाइड को ऐसे करने में। अगला देखिए, IPL 2021 वॉज हेल्ड इन, अब अभी मैंने आपको बता दिया कि इसका आधा जो टूर्नामेंट था वो भारत में हुआ था, आधा कहाँ हुआ था, UAE के अंदर। UAE में भी शारजाह में और दुबई के अंदर आपको इसके मैचेस देखने को मिले थे। अगला, इन विच स्टेडियम वॉज अ फाइनल मैच ऑफ 2021 प्लेड, स्टेडियम पूछा जा रहा है, दुबई स्टेडियम में, लेकिन कहाँ पर होना था वो भी मैंने आपको बता दिया, मोदी स्टेडियम, दैट इज गुजरात के अंदर अहमदाबाद में इसका आयोजन किया जाना था। नेक्स्ट, हु इज़ द कैप्टन ऑफ KKR, देखो KKR को पहले गौतम गंभीर ने भी लीड किया है, जब KKR जीता भी था, मालूम ही होगा आपको, मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर जब हम IPL की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा इयान मॉर्गन। आपने देखा होगा कि आखिरी में बिल्कुल इनका मुंह उतर गया था। अगला, हाउ मेनी टाइम्स KKR वॉन द IPL, हाँ जी, जब मैच स्टार्ट हो रहा था तो पूरा एस्टिमेशन दिखाया जा रहा था कि जब भी KKR ने चेस करना शुरू किया है, KKR हर बार जीता है, पूरा इन्होंने अच्छा खासा मतलब उस पर रिव्यू दिखा दिया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ जाता है जब वहाँ पे खड़े होते हैं कौन, महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 2 टाइम्स, 2012 एंड 2014 इज द करेक्ट आंसर। अगला, हाउ मच मनी डिड द विनिंग टीम, आपने देखा होगा वाइट कलर की चमचमाती हुई सफारी भी दी गई थी, देखा था ना। तो बस आपको यहाँ पे बताना है कि वो जो प्राइज मनी की बात हो रही है, व्हाट्स द अमाउंट। खैर अमाउंट वैसे पूछता नहीं है, लेकिन आजकल आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारी स्कीम्स के अंदर भी अमाउंट पूछ लिया जाता है, तो दैट्स अ थिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु गॉट द मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल मैच ऑफ द IPL, आंसर क्या हो जाएगा, मारा तो बहुत था इन्होंने, लेकिन यार आखिरी में इनकी सेंचुरी रह गई थी, ये थोड़ा सा बुरा लग गया था, है ना। तो चलिए यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं और इनकी बड़ी अच्छी बनती थी डेल स्टेन के साथ में। अगला देखिएगा, अब स्टॉक्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की अगर हम बात करें तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, हर्षल पटेल इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट पे आएंगे, लेकिन अगले वाले क्लास की हम जब बात कर लें तो भैया अगला वाला जो क्लास है ना, आज तो है ही नहीं अगला वाला क्लास, क्यों, आज तो संडे है, थोड़ा सा सोच रहे हैं और रेस्ट कर लें ताकि कल से प्रॉपरली बोलने की जो कैपेसिटी है वो वापस से आ सके। तो हाउ वाज द सेशन, आई होप कि आपने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे रिकॉल कर लिया होगा। तो अब आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 6:45 AM शार्प इसी चैनल पे। लेकिन इसी के साथ में आपको बता दें कि आप में से अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक पेड बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आपके पास में एक बहुत ही गजब का ऑफर है। पहले हम वो बता दें वो क्या है। देखिए यहाँ पर 21 अक्टूबर तक आपके पास में ऑफर है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको GS, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग पढ़नी है बिल्कुल बेसिक से, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कितने में, इतने अमाउंट में, पर मंथ आपको इतना पे करना पड़ेगा। कितने टाइम के लिए, ये है 24 मंथ्स के लिए। लेकिन यहाँ पे आपके पास में क्या है, एक ऑफर है। कब तक की वैलिडिटी है, 21 अक्टूबर तक की वैलिडिटी है। क्या है वो, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं 21 अक्टूबर तक तो आपको देना पड़ेगा 293 रुपीज़ हर महीने के हिसाब से। और ये बैच आपको कितने टाइम के लिए मिल जाएगा, 2 साल के लिए तो मिलेगा, लेकिन इसके साथ में आपको 8 मंथ का एक्सटेंशन भी मिलेगा। कोड क्या लगाना है, कृति 10 कोड लगाओगे तो ये अमाउंट आपका 10% ऑफ हो जाएगा और आपको इतना अमाउंट हर महीने के हिसाब से पे करना है। कब तक पे करना है, 24 महीने करना है। आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतने में ना तो आप बर्गर भी खा लेते हो, है ना, और पता भी नहीं चलता इतने पैसे कहाँ चले गए। तो बस यहाँ पे कुछ ये सीन है। और इसी के साथ में आपका जो ये स्कॉलरशिप होती है ये भी आपको मिलेगी। SSC JD की टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी, यानी कि एक ही बैच के अंदर आपका हर एक एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सेशन भी अच्छा लगा होगा, एक बार से लाइक और शेयर मारिएगा। एंड मिलते हैं आपसे कल सुबह। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, एंजॉय योर संडे एंड कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।